अभी हम देखें कि जो कूलाम का नियम होता है वो मात्रात्मक बताता है कि कितना बल लग रहा है, मात्रा बताता है, दिशा नहीं बताता। तो इसके सदिश रूप को देखते हैं। तो यहाँ पर कूलाम के नियम का क्या है? सदिश रूप, क्योंकि बल बताता है और बल क्या होता है? सदिश राशि की अदिश राशि होती है, सदिश होती है। तो देखना, यहाँ समझना, यहाँ पर एक आवेश है, इसका नाम क्या है? Q1, ठीक है। और ये आवेश है, इसका नाम क्या हो गया? Q2। दोनों आवेश समझ में आ गए। और ये इसका ऑरिजिन हो गया। ऑरिजिन का मतलब जहाँ से हम उसको देख रहे हैं। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं उनको देखा, तो मान लीजिए Q1 है, वो Q2 है, तो यहाँ से एक आवेशीय हो गया, एक आवेशीय हो गया। तो इसकी जो दूरी है यहाँ से O से, ये क्या कहला गई? R1। और ये क्या कहला गई? R2। ये दूरी कहला गई। ये दिशा भी बताना है कि यहाँ से O से कहाँ की ओर? Q1 की ओर। और O से कहाँ की ओर? Q2। यदि मैं दिशा ना लगाऊंगा तो पता न चलेगा कि यहां से इधर जाना है कि उधर जाना है। ठीक है। अब इस दूरी को हम लिखते हैं R21। ये तीर लगा है। अब R21 का मतलब क्या है? कि दो में से एक को घटाएंगे, है ना? दो में से क्या करेंगे? एक को घटाएंगे। ये R21 का मतलब हो गया। दोबारा से समझाता हूं, अभी आपके पल्ले नहीं पड़ा। ये जो है आप लोग 11वीं में पढ़े हो, स्थिति सदिश। तो Q1 की स्थिति सदिश क्या है? R1। Q2 की स्थिति सदिश क्या है? R2। और ये है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश का फार्मूला होता है अंतिम स्थिति से प्रारंभिक को क्या करना है? घटाना है। तो हम इधर जा रहे हैं, तो ये प्रारंभिक कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा? अंतिम। तो अंतिम क्या हो गया? 2, R2। R2 में से क्या घटा देंगे? R1। इसको लिखेंगे R21। ये विस्थापन सदिश हो गया। फिर से बात करता हूं। पहले ये बताओ, ये क्या कहलाया? मूल बिंदु। ये क्या कहलाया? मूल बिंदु, ऑरिजिन। ये क्या कहलाएगा? Q1 आवेश। Q2 भी क्या है? आवेश। R1 क्या कहलाया? ये स्थिति सदिश है, O से Q1 की स्थिति को बताने वाला सदिश। और ये क्या है? O से Q2 की स्थिति बताने वाला R2। और ये जो है विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश का फार्मूला क्या होता है? अंतिम इस सदिश से प्रारंभिक सदिश को घटाना, स्थिति सदिश को। तो अंतिम वाला स्थिति सदिश क्या है? R2। यहाँ R2 लिख दिया। प्रारंभिक वाला स्थिति सदिश क्या है? R1। तो ये इसके बीच की दूरी बता देगा। ये इसका विस्थापन सदिश होगा। ठीक है। अब इसमें जो बल लगेगा पहले वाले में, उसको लिखेंगे F12। क्या लिखेंगे? इसका मतलब क्या है? कि पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल। क्या क्या पढ़ेंगे? पहले आवेश पर दूसरे के कारण लगने वाला बल। ठीक है। और इस यहां पर जो बल लगेगा इसको लिखूंगा F21। माने अब इसको बताओ, क्या बोलोगे? दूसरे आवेश पर पहले के कारण लगने वाला बल। जो बाद में लिखते हैं वो कारण होता है। ठीक है। अब हम दो लोग खड़े थे, वो तेज से मैंने उसको झापड़ मारा, फिर वो मुझे मार दिया, है ना? तो मेरे कारण उस पर कितना लगा और उसके कारण मुझ पर कितना लगा। ऐसे ये भी इसको बल लगा रहा है, ये भी इसको बल लगा रहा है। तो ये कितना लगा रहा है ना? तो पहले आवेश पर दूसरे के कारण कितना बल लग रहा है, दूसरे पर पहले के कारण कितना बल लग रहा है। तो यहां पर जो बाद वाला लिखा होता है, ये क्या है? ये कारण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कारण। इसके कारण वो हो रहा है। ठीक है। तो कितने तरह के बल हो गए? दो तरह। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये इसका स्थिति को बताने के लिए है। लेकिन अब इसको सूत्र में कैसे लिखेंगे? देखो, माना आवेश Q1 और Q2 क्या है? के स्थिति सदिश क्या है? R1 R2। चित्र में देख रहे हो, Q1 और Q2 के स्थिति सदिश क्या है? R1 R2। अब हम जानना चाहते हैं Q1 आवेश के कारण Q2 आवेश पर लगने वाले बल का सदिश रूप। ठीक है। तो किस आवेश पर बल लग रहा है? 2 पर। किसके कारण लग रहा है? 1 के कारण। तो इसको क्या लिखेंगे? F21। कारण को बाद में लिखते हैं। इसमें कारण कौन है? 1, इसलिए यहां 1 लिखे। जिस पर बल लग रहा है वो क्या है? 2। इसको पढ़ेंगे दूसरे आवेश पर 1 के कारण बल, या 1 के कारण दूसरे आवेश पर बल। और इसमें हम तीर लगा देंगे।
सूत्र वही है, 1/4πε0 पढ़े न हो, Q1 Q2 भी पढ़े हो, R1² पढ़े हो, तो R की दूरी क्या हो जाएगी 2 माने 2 से 1 तक की दूरी। जैसे यहाँ पर ये Q1 है Q2 है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं R21। तो R21 है, उसकी दिशा को बताने के लिए R21 ये कैप लगता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आवेश बताएंगे। इसी तरह से अब देखो पूरी लाइन वही है, Q1 की जगह Q2 लिख दें हैं, Q2 की जगह क्या लिख दें हैं Q1। तो Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर लगने वाले बल का ये कैसा रूप है, सदिश रूप। तो इसको क्या लिखेंगे, ये क्या था F21, ये क्या हो गया F12। बताओ मुझे यहाँ से किस आवेश पर बल लग रहा है, एक पर कि दो पर, एक पर, किसके कारण लग रहा है, बस यही तो लिखना है कि पहले आवेश पर या Q1 आवेश पर Q2 आवेश के कारण बल, या इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हो Q2 आवेश के कारण Q1 आवेश पर बल। बस ये समझना है कि कारण की जगह क्या रहेगा, 2 रहेगा। ठीक है, अब इसमें भी देखो फार्मूला पूरा वही लिखा है, इसमें 1 2 है तो यहाँ भी क्या हो गया 1 2, और कैप में भी क्या लगा दिए 1 2 हो गया। इस सूत्र में सिर्फ क्या फर्क है, ये 2 से 2 से एक तरफ है और ये क्या है 1 से 2 तरफ, माने दिशा बदल रही है। जब दिशा बदल रही है तो हम इसको माइनस लगाकर एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। माने ये बल और ये बल एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं और विपरीत हैं, है ना। माने ये जो बल लगा रहे हैं एक दूसरे को कैसे लगा रहे हैं, बराबर लगा रहे हैं। दिशा उनकी ये इधर लगा रहा है तो वो वाला किधर लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो दिशा एक दूसरे की कैसी हो गई, विपरीत हो गई। अभी मैं तीर उधर लगाया हूं तो क्या लिखूंगा R2 माइनस R1, तीर इधर लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सदिश रूप है। तो यहां से हम क्या समझे, हम ये समझे कि ये बल और ये बल एक दूसरे के विपरीत हैं। जब विपरीत होते हैं तो ये हम कह सकते हैं कि ये न्यूटन के तृतीय नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, क्रिया और प्रतिक्रिया क्या होती है, बराबर होती है। क्रिया प्रतिक्रिया क्या होती है, बराबर होती है। तो यही है यहाँ पर कि एक क्रिया बल लगा और ये प्रतिक्रिया बल माइनस में है, तो प्रतिक्रिया बल हो गया, एक दूसरे के कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, उपरोक्त सूत्र में हम 1 और 2 को बदल करके हम आवेशों का मान बदल सकते हैं। जैसे इसमें 2 1 है, इसमें बदल दो, 1 2 कर दो, सूत्र बन जाएगा। कुछ नहीं किए हैं, जहां जहां 2 और 1 था वहां पर क्या लिख दिए हैं 1 2, तो दूसरे आवेश का बल आ गया। इस तरह से इसको निकालना है। अभी कंफ्यूजन में हो गए हो आप, तो मुझे ये बताना, सूत्र बताना, एफ वेक्टर आपको आ जाए कि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखो, तो आपको 2 बार लिखना है। एक बार लिखना है पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल, और दूसरी बार लिखना है दूसरे के कारण पहले आवेश पर लगने वाला बल। तो बताओ कैसे लिखना है, नियम वही है। पहले एक काम करते हैं, ये जो सूत्र होता है लिखो, क्या हो गया F = 1/4πε0 Q1 Q2/R। पहले ऐसा सीधा लिख लो। अब बात है कि यहाँ पर मुझे पहले के कारण दूसरे में निकाल, हाँ R² है। अब मुझे यह निकालना है कि पहले के कारण दूसरे में आवेश है ना, पहले के कारण दूसरे आवेश पर बल क्या लिखूं बताओ। हाँ, यहाँ किस में पूछ रहा हूं, दूसरे आवेश पर बल पूछ रहा हूं, किसके कारण पूछ रहा हूं, पहले कारण। ये 2 1 हुआ, यहां भी 2 1 हुआ, यहां R लिख के यहां भी 2 1, कैप लगा दो, सूत्र बन गया। ठीक है, अब दूसरा वाला लिखना है, क्या लिखूं, कुछ याद ना करो, इसको उल्टा उल्टा कर दिया, क्या हो जाएगा 1 2, ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 ये वही रहने दो, R² ये भी रहने दो, जहां वेक्टर लगा है वहां भर आपको यहाँ क्या कर देना 1 2, बस 2 सूत्र बन गए। इसको पढ़ेंगे दूसरे आवेश पर पहले के कारण बल, इसको पढ़ेंगे पहले आवेश के कारण दूसरे पर बल, ये इसका सदिश रूप हो गया। मान लो 2 नंबर का आ गया। अब आपसे पूछ दिया कूलाम का नियम लिखिए, उस कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखिए, तो आपको बस ये लिख देना, ये लिख देना, ऊपर बता देना है Q2 आवेश पर Q1 के कारण बल, और इसमें क्या लिखोगे, ये 2 कारण हो जाएगा, Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल, इसको क्या पढ़ेंगे Q1 के कारण Q2 पर बल। ठीक है, कहां पर है ये, अच्छा हाँ नीचे ये चल जाएगा, केवल आपको यहां ध्यान देना है। हाँ 1 2 लिख दो या 2 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं,
ये परिमाण है, परिमाण में वही रहेगा, केवल आपको ये कैप पर ध्यान देना है। यदि आपसे यहाँ पर ऐसा भी हो जाता है कि 2 1 न बदल के 1 2 भी लिख दोगे तो भी सही है, 2 1 लिख दोगे तब भी सही है, पर यहाँ पर जहाँ वेक्टर लगा है वहाँ पर सही लिखना है। क्लियर हो गया? चलिए अब मैं बात करता हूँ, ये किस नियम के अनुकूल होता है यार? कूलाम के नियम के अनुकूल होता है। ठीक, अब हम इसको अलग से क्यों पढ़ लिए? ये है कूलाम का नियम का सदिश रूप Q1 और Q2 के किसी भी चिन्ह के लिए मान्य है। जैसे Q1 और Q2 के दो चिन्ह हो सकते हैं, या तो दोनों आवेश प्लस प्लस हो, दो आवेश दो तरह के होते हैं ना, या दोनों आवेश में एक प्लस हो और एक क्या हो, माइनस हो, या फिर दोनों दोनों क्या हो, माइनस हो, या फिर एक माइनस हो एक क्या हो, प्लस हो। कोई भी चिन्ह हो आप इसका सदिश रूप लगा सकते हो। माने जब हम इस सवाल को हल करेंगे तो चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे मान लो कोई दे दिया कि एक आवेश -3 कूलाम का है और एक आवेश 4 कूलाम का है, इसके लिए बल निकालो, तो जो सूत्र होता है Q1 Q2/r², तो Q1 की जगह क्या लिखोगे? मैं बोला Q1 का मान कितना है, -3 कूलाम, और Q2 का मान कितना है, 4 कूलाम। अब मैं बोला कि इसके बीच का बल निकालो, तो आप लिख दिए 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन क्या हो गया, r²। इनके बीच की दूरी मान लो 2 मीटर है, ऐसा हल करना है। अब Q1 का मान क्या लिखोगे, मैं ये पूछ रहा हूं, -3 लिखोगे कि 3 लिखोगे? सिर्फ 3, चिन्ह नहीं लगाना है, यही ये बता रहा हूं। माने सदिश रूप को बताने के लिए आपको इसमें आवेशों के साथ चिन्ह नहीं उतारना है, केवल संख्या उतारना है। आगे हम सवाल करेंगे तब समझेंगे। जान गए? तो यही यह बताता है कि जो इसका सदिश रूप है किसी भी चिन्ह के लिए सही होता है। इसलिए जब हम सवाल करते हैं तो इनमें हम चिन्ह नहीं लगाते। ठीक है, समझ में आया? इसका चिन्ह लगाने की जरूरत नहीं। तो दिशा बताते हैं। देखो, सजाती आवेश हैं। कैसे आवेश हैं? सजाती। तो इनमें क्या होता है? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा तो कहाँ जाएगा? मान लो एक व्यक्ति है, मेरा दुश्मन ही है ना, तो मैं उसको देखूंगा तो मैं इधर चला जाऊंगा, मुझे देखेगा तो उधर चला जाएगा, इधर उधर भागेंगे कि नहीं, है ना। तो इसका मतलब यही है कि ये Q2 आवेश है, ये क्या है, Q1। अब ये इनका पटता नहीं है, प्रतिकर्षण करते हैं, तो ये कहाँ भागेगा? इधर। ये कहाँ भागेगा? इधर। ठीक है, इस बल का नाम क्या हो जाएगा? F1 2। माने पहले आवेश पर दूसरे के कारण बल। इसको क्या लिखोगे? F2 1, माने दूसरे आवेश पर पहले के कारण बल, और इसके बीच की दूरी इधर ही लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? R2 1। और ये Q1 Q2 > 0 है। ये सजाती आवेश के लिए। सजाती आवेश में हमेशा उसका मान 0 से बड़ा होता है गुणन से। देखो, प्लस और प्लस का गुणा क्या होता है? प्लस, माने ये 0 से क्या होगा? बड़ा। दोनों आवेश धन धन है। एक है माइनस गुणे माइनस, तो क्या आ जाएगा? प्लस। ये भी क्या हो जाएगा? 0 से बड़ा। तो यदि Q1 Q2 > 0 लिखा है, इसका मतलब आपको क्या समझना है कि ये कौन से आवेश हैं? सजाती। कैसे आवेश हैं? सजाती। ठीक है, तो सजाती आवेशों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण के लिए तीर कहाँ रहेगा? बाहर की ओर, है ना। अब इसमें देख लो, विजातीय आवेश। अब विजातीय आवेश, अब मेरा दोस्त है, वो आ रहा है, मैं भी खुश होकर मैं जाऊंगा, तो एक दूसरे की तरफ जाएंगे, वो मेरे तरफ आएगा, मैं उसके तरफ जाऊंगा। मतलब ये हो गया। देखो, ये तीर ये उधर जा रहा है, इसका भी मन पड़ रहा है इधर। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर ये आवेश कितना हुआ? Q1। यहां पर आवेश कितना हुआ? Q2। ठीक है, इसकी दूरी क्या है? R21 ही है। देखो, अभी पिछली बार मैं बोला था कि 2 1 लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये R2 ही ना, इधर से हम इधर नापेंगे तो 2 1 कहलाएगा। यदि मैं ये तीर उल्टा कर दूं, यहां का ये जो दिशा बनी है, तब वो 1 2 कहलाएगा, है ना। अच्छा, अब इसमें बल का मान बोलो। इसके बल के लिए क्या लिखूंगा? F1 2। ठीक, इसमें क्या लिखूंगा? F2 1। अब ये Q1 < Q2 0 क्यों लिखा है? विजाती है, माने एक क्या होगा? प्लस, और एक क्या होगा? माइनस। तो प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। और कोई संख्या माइनस में है, माने 0 से क्या हो गया? छोटा। तो Q1 छोटा लिखा है ना, ये चिन्ह क्या बना है? छोटा। और सिंपल सा है, जिस साइड मुंह खुला हो, ये देखो ये चिन्ह है ना, इसमें बड़ा मान किधर होगा? इधर की इधर। हाँ, जिस साइड मुंह खुला है उधर बड़ा मान, जिस साइड बंद है वो
छोटा मान। जैसे मैं लिखूं कि 3 और 4 में कौन बड़ा है, तो 4 किधर रहेगा, इधर, और ये क्या लिखा है 3। अब मैं ऐसा लिख दूं, अब कहाँ रहेगा 4, 4 इधर और 3 इधर, बस ऐसा। जिस साइड मुंह खुला उधर बड़ा रहता है, जिस साइड बंद रहता है वो कैसा रहता है, उधर छोटा रहता है। बड़े छोटे चिन्ह का ये है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इस तरह से यहां पर ये क्या कहलाता है, इसका माने आपको आ जाए कि सजाती आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, चित्र द्वारा बताओ। विजातीय आवेश द्वारा आकर्षण होता है, चित्र द्वारा बताओ। 2 आवेश लेना है, दोनों तीर बाहर कर दोगे, इसमें तीर कहाँ कर दोगे, अंदर, F12 और F21 लिख देना ऐसे करके। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक, फिर अगली क्लास में देखेंगे जो।